नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और हम बताते चलें कि आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि गांव का प्रधान बनने की योग्यता क्या होती है, ग्राम के प्रधानों का चुनाव कैसे किया जाता है, ग्राम प्रधानों का काम क्या होता है और ग्राम प्रधानों के अधिकार क्या क्या हैं, प्रधान चुने जाने पर क्या विधायकों और सांसदों की तरह से ग्राम प्रधानों को भी कोई सैलरी दी जाती है, गांव के विकास के लिए हर साल एक ग्राम प्रधान को कितना फंड दिया जाता है, अगर किसी प्रधान को 5 साल के कार्य पूर्ण होने से पहले ही अगर हटाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसको उसके प्रधान के पद से कैसे हटाया जा सकता है। सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आइए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब आपको देता हूं। पहला सवाल है कि क्या कोई भी प्रधान बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो गांव का प्रधान बनने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। गांव का प्रधान बनने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है। कैंडिडेट की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। कैंडिडेट उसी गांव का निवासी हो जहां के लिए वो प्रधानी पद का उम्मीदवार है। वोटर लिस्ट में उसका नाम होना आवश्यक है। अगर वो आरक्षित सीट से चुनाव लड़ता है तो उसके पास जो भी आरक्षण से संबंधित दस्तावेज उसके पास होने आवश्यक हैं। प्रधान पद का उम्मीदवार जो भी है वो कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं करना चाहिए। कई राज्यों ने प्रधानों के जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता लागू कर रखी है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रधान उम्मीदवार होते हैं उनको कक्षा 8 या 12वीं तक योग्यता होनी चाहिए। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बच्चों के लिए भी उसमें लगाया है, यानी कि जो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ेगा उसके 2 ही बच्चे होने चाहिए, तभी वो प्रधान पद का उम्मीदवार हो सकता है। दूसरा सवाल यह है कि पंचायत चुनाव में कितनी सीटें आरक्षित होती हैं। तो उसका जवाब यह है कि पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग गांव की जनसंख्या के अनुपात को और रोस्टर के अनुसार एसटी, एससी और ओबीसी की सीटें निर्धारित करता है। वर्तमान में कई राज्यों में महिलाओं के लिए भी पंचायती राज्य अधिनियम के अनुसार 50% सीटें आरक्षित की गई हैं। गांव में उसी वर्ग का व्यक्ति सरपंच बनता है जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित की गई होगी, यानी कि एससी और एसटी या ओबीसी की सीट पर चुनाव अगर आयोजन होता है तो सिर्फ उस वही जाति से संबंधित उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं और सरपंच बन सकते हैं। महिला सीट अगर निर्धारित है तो वहां पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस बार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी का नामांकन पत्र के लिए 300 रुपए और जमानत के तौर पर 2000 रुपए की धनराशि जमा करनी जरूरी है। आइए बात करते हैं तीसरे सवाल की कि चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार पर उम्मीदवार कितना खर्चा कर सकता है। तो यह भी राज्य निर्वाचन आयोग ही निर्धारित करता है कि एक उम्मीदवार उस चुनाव में कितना पैसा खर्च कर सकता है। आइए चौथे सवाल की तरफ चलते हैं कि ग्राम प्रधान के क्या काम होते हैं। ग्राम प्रधान का काम यह होता है कि गांव का विकास कराना, गांव की सड़कों का निर्माण कराना, पानी निकासी की व्यवस्था कराना, गांव के पशुओं के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराना, उनके चारे की देखरेख करना, किसानों के फसलों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था कराना, सरकारी ट्यूबवेल लगवाना, नालियों की साफ सफाई, ये सब काम प्रधान के होते हैं। बाकी और भी काम है। ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद आदि स्थानों पर लाइट की व्यवस्था कराना, ग्राम पंचायत में अलग अलग धर्म के लोगों के लिए दाह संस्कार और कब्रिस्तान की व्यवस्था कराना भी ग्राम प्रधान का ही काम होता है। बच्चों के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था करना, मुफ्त शिक्षा प्रदान करवाना, ये भी काम ग्राम प्रधान का ही होता है। बच्चों महिलाओं की स्वास्थ्य की देखरेख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं करती हैं, मगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ठीक रूप से काम कर रही हैं या नहीं, इसकी भी देखरेख करना ही ग्राम प्रधान का काम होता है। राज्य एवं केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं निकलती हैं उन योजनाओं को गांव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, यानी कि उन योजनाओं को लागू करवाना भी प्रधान का ही काम होता है। पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि गांव को कितना मिलता है बजट। एक गांव में प्रधान को विकास के लिए कितना बजट दिया जाता है। उसका जवाब यह है कि गांव के विकास कार्यों के लिए गांव के क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार बजट दिया जाता है। छोटे गांव को करीब 2 से 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, मगर अगर कुछ अलग से भी काम अगर आता है तो कुल मिलाकर के करीब 5 लाख रुपए हर साल एक छोटे से गांव को मिलता है।
मगर वहीं अगर बड़े ग्राम सभा की बात करें तो करीब 10 से 15 लाख रुपए हर साल गांव के विकास के लिए सरकार के द्वारा दिया जाता है। छठा सवाल यह है कि इस गांव के विकास के लिए पैसा देता कौन है? तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपने अलग अलग योजनाओं के तहत गांव में पैसा भेजती हैं और इन पैसों से शौचालय का निर्माण कराना, खड़ंजा, पानी, बिजली, इन सभी चीजों की व्यवस्था कराना ये ग्राम प्रधान का ही काम होता है। सातवें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं कि प्रधानों की सैलरी मिलती भी है या नहीं मिलती। तो प्रधानों की जो अभी वर्तमान में जो इनका मानदेय है वो 3500 रुपये है। पहले ये 1000 रुपये था, फिर उसको बढ़ा के 2500 किया गया, अब वो 3500 रुपये उनको मानदेय दिया जाता है। बढ़ते हैं अपने आठवें सवाल की तरफ, क्या ग्राम प्रधान को 5 साल से पहले हटाया जा सकता है? इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है। ग्राम प्रधान अगर ठीक से काम न कर रहा हो तो उसको उसके 5 साल कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसके पद से हटाया जा सकता है। मगर उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको जिला पंचायती राज अधिकारी को एक लिखित रूप में एप्लीकेशन देनी होगी। उसके बाद वो पंचायती राज अधिकारी उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है। उस एप्लीकेशन पर ग्राम पंचायत के आधे से ज्यादा सदस्यों की हस्ताक्षर होनी जरूरी होती है। 1500 की आबादी वाले गांव में 10 सदस्य होते हैं, 2000 की आबादी वाले में 11 सदस्य और 3000 की आबादी वाले में 15 सदस्य होते हैं। प्रधान को पद से हटाने के क्या कारण है उसका उल्लेख उस एप्लीकेशन में होना जरूरी है। जैसे ही आप हस्ताक्षर वाले एप्लीकेशन जिला पंचायती राज अधिकारी को देते हैं, उसके बाद वो 30 दिन के अंदर वो गांव में एक मीटिंग बुलाता है और मीटिंग बुलाने के बाद वहां पर उपस्थित लोगों के 2/3 बहुमत से वो अगर प्रधान पद से हटाना चाहता है तो हटा सकता है। तो ये था पूरी जानकारी। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही अपने उन उम्मीदवारों को सोचिए कि जो पहले प्रधान रह चुके हैं उनमें से कितना काम कराए हैं और कितना पैसा वो खा चुके हैं। इसका आकलन आप करिए, उसके हिसाब से अपना उम्मीदवार चुनिएगा। ईमानदारी दिखाए, ईमानदार हो और इन सभी योजनाओं को लागू करने में सक्षम हो। ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो आपके गांव के विकास के लिए काम करे, न कि अपने विकास के लिए वो काम करे। तो ये रही आज की पूरी जानकारी एक प्रधान से जुड़ी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको शेयर जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।